प्रेज द लॉर्ड। आशा करता हूँ आप सब आनंदित होंगे, स्वस्थ होंगे, चंगे होंगे। हम आज परमेश्वर के वचन में जाएंगे और आज का हमारा वचन है यशायाह की पुस्तक, उसके 30 अध्याय और उसके 18 पद को हम यहाँ पर देखेंगे कि तो भी यहोवा इसलिए विलंब करता है कि तुम पर अनुग्रह करे और इसलिए ऊंचे उठेगा कि तुम पर दया करे, क्योंकि यहोवा न्यायी परमेश्वर है और क्या ही धन्य है वे जो उस पर आशा लगाए रहते हैं। मेरे प्रियो, आज बहुत से लोग सोचते हैं कि हमारे कार्यों में देरी हो रही है, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुन रहा है, परमेश्वर जो है हमारे जीवन में काम नहीं कर रहा है और इस वजह से वो अपने जीवन में निराश हो जाते हैं। इस वजह से वो अपने आप को एक असफल और हारा हुआ व्यक्ति मान लेते हैं। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवनों में हमेशा बना रहता है और हम लूका की पुस्तक 5 अध्याय 1 से 11 पद में हम देखेंगे कि किस तरह पतरस एक खालीपन से बहुतायत में आया। हम देखते हैं कि गन्ने तरेस की झील में बहुत सी नावें थी। वो सुबह का वक्त था और मछुआरे अपने जालों को वहाँ पर धो रहे थे। बहुत सी नावें वहाँ पर थी, लेकिन प्रभु यीशु ने सिर्फ शमौन पतरस की नाव को चुना। उसने सिर्फ शमौन पतरस की नाव को क्यों चुना? क्योंकि शमौन पतरस एक असफल व्यक्ति था। रात भर उसने मेहनत की, लेकिन फिर भी वो एक भी मछली नहीं पकड़ पाया था। और प्रभु यीशु सफल व्यक्तियों के जीवन में नहीं आता, प्रभु यीशु मसीह असफल व्यक्तियों के जीवन में आता है। हालेलुया। तो अगर आप अपनी ज़िंदगी में आज असफल हैं तो आज प्रभु यीशु मसीह आपको चुनेगा। अगर आप अपने बिजनेस में, अपनी सेवकाई में असफल हैं तो प्रभु यीशु आपके बिजनेस को, आपकी सेवकाई को बढ़ाएगा, क्योंकि वो आप में रुचि रखता है। जैसे वो पतरस में रुचि रखता था, वैसे ही वो आप में भी इंटरेस्ट रखता है, आप में भी रुचि रखता है। पतरस असफल था, रात भर मेहनत करता रहा, फिर भी खाली हाथ लौटा और सुबह प्रभु यीशु मसीह ने उसे फिर से जाल डालने को कहा। सुबह के वक्त मछलियाँ जो है धूप के कारण गहरे में चली जाती हैं और नाव से जाल से दूर हो जाती हैं, लेकिन शाम को वो ठंडा होने की वजह से ऊपर आती हैं और जाल के करीब होती हैं। लेकिन फिर भी पतरस ने जाल डाला। मेरे प्रियो, हमारी ज़िंदगी में आज हम देखते हैं कि बहुत से लोग मेहनत करते हैं लेकिन वो सफल नहीं होते। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सफल नहीं होंगे। परमेश्वर आपको हर क्षेत्र में सफल करना चाहता है। शैतान हमको हारा हुआ, हमको असफल देखना चाहता है, लेकिन प्रभु यीशु हमें विजयी और सफल रूप में देखता है। वो कभी भी हमें हारा हुआ महसूस नहीं करने देता है। अगर आप अपनी सेवकाई में, अपने बिजनेस में, अपने दूसरे कार्यों में अगर आप मेहनत कर रहे हैं और फिर भी आप असफल हैं तो मेरे प्रियो, ये निराशा की बात है, ये आपको निराश करती है। और बहुत से लोग जो है इस बात को लेकर सोचते हैं कि मैं असफल हूँ, मैं अब कोशिश नहीं करूँगा। पतरस भी एक हारा हुआ मनुष्य था, लेकिन उसने हार नहीं मानी, वो रुका नहीं। उसने फिर से प्रभु यीशु मसीह के कहने पर जाल डाला और बहुत सी मछलियां उसने पकड़ी। हालेलुया। आपको विश्वास करना है, आपको निराश नहीं होना है। पतरस अपने खालीपन से एक बड़ी बहुतायत में आया। परमेश्वर आपको भी एक आपके खालीपन से एक बड़ी बहुतायत में ला रहा है। आमीन। और ऐसा क्यों हुआ? आखिर पतरस ने ऐसा क्या हुआ पतरस के जीवन में? पतरस ने प्रभु यीशु को अपनी नाव में बुलाया। मेरे प्रियो, आप भी प्रभु यीशु को अपने बिजनेस में, अपनी सेवकाई में, अपने कामों में और अपनी जिंदगी में बुलाएं और सफलता आपके जीवन में आएगी। हालेलुया। जो अवसर आपके हाथों से चला गया है, आपके कार्यों से चला गया है, प्रभु उसे वापस कर रहा है। जो अवसर आपकी सेवकाई से चला गया है, प्रभु यीशु मसीह उस अवसर को आपके जीवन में ला रहा है। एक और बात जो हम देखते हैं कि असफल और सफल पतरस के जीवन में क्या अंतर था।
शाम को जब पतरस ने जाल डाला तो वही जाल था, वही नाव थी, वही पानी था। लेकिन सुबह जब उसने अपनी असफलता को भूलकर फिर से जाल डाला तो वही जाल था, वही नाव थी, वही पानी होने के बावजूद भी वो सफल रहा, क्योंकि प्रभु यीशु ने उसे सफल किया। आप जिस जगह पर असफल हैं वहीं पर प्रभु यीशु मसीह आपको सफल करेगा। जिन लोगों ने आपको रिजेक्ट कर दिया है उन्हीं लोगों को प्रभु यीशु मसीह आपके पास वापस लेकर आएगा। जिन कार्यों में आप असफल हुए हैं उन्हीं कार्यों में प्रभु यीशु आपको सफलता देगा, क्योंकि परमेश्वर आपका इंतजार कर रहा है कि आप उसके पास आओ ताकि वो अपना अनुग्रह आप पर दिखाए। वो अपने अनुग्रह को हमारे जीवनों में दिखाना चाहता है। हालेलुया। वो चाहता है कि हम उसकी ओर मुड़े, सहायता के लिए उसके पास आएं। भजन संहिता की पुस्तक में लिखा है 50 अध्याय 15 पद में कि संकट के दिन मुझे पुकार और मैं तेरी सहायता करूंगा ताकि तू मेरी महिमा करे। आमेन। यिर्मयाह 29:11 को हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा है कि मैं तुम्हारे विषय में जो कल्पनाएं करता हूं वो तुम्हारी हानि की नहीं वरन तुम्हारे लाभ की है, और अंत में मैं तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। परमेश्वर के मेरे प्रियो हमारे जीवनों के लिए एक योजना है। हम परमेश्वर के द्वारा चुने गए हैं, ये भी परमेश्वर की योजना है। हालेलुया। और इस सृष्टि के रचे जाने से लेकर और अब तक जो कुछ भी हमारे जीवन में हुआ है उसमें हर कार्य में परमेश्वर की योजना है। परमेश्वर अपनी योजना को रखता है। हम पाप में स्थिति में थे, पाप की गंदगी में थे। उस पाप से हमें बाहर निकालने के लिए भी परमेश्वर की एक योजना थी। जकरिया उसके 3 अध्याय 3 पद में हम देखते हैं कि यहोशू, वहाँ पर लिखा है कि वो मैला वस्त्र पहने हुए था। वहाँ पर जो यहोशू मैला वस्त्र पहने हुआ था, वो मैला वस्त्र उसकी पाप में स्थिति को दिखाता है कि वो पाप में स्थिति में था। लेकिन वहाँ पर हम देखते हैं कि उस स्वर्गदूत ने कहा कि देख, मैं तेरे अधर्म को दूर कर देता हूँ और तुझे मैं सुंदर वस्त्र पहना देता हूँ। हालेलुया। तो प्रभु यीशु ने भी, हम जो यहोशू के समान पाप में स्थिति में थे, पाप में थे, हमें हमारे पापों से अलग करके हमें धार्मिकता के वस्त्र पहना दिए हैं। अगर आपके कामों में आज देरी हो रही है, अगर आप चंगे नहीं हो रही हैं, आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो निराश नहीं होना है। परमेश्वर आपकी जिंदगी में अपने अनुग्रह को उड़ेल रहा है, आपके कार्यों में अपने अनुग्रह को उड़ेल रहा है, और उसकी दया हर समय आपके जीवन में है। इसलिए अगर परमेश्वर देरी कर रहा है तो उसके पीछे परमेश्वर की एक योजना है। दाऊद का राजा होने के लिए अभिषेक बचपन में किया गया था। जब वो छोटा लड़का था, भेड़ बकरियां चराता था, तब शमूएल भविष्यवक्ता ने तेल का सिंग लेकर उसके भाइयों के बीच में उसका राजा होने के लिए अभिषेक किया। लेकिन उसे इज़राइल का राजा होने में बहुत समय लगा, क्योंकि साउल राजा था, लेकिन बचपन से ही वो राजा होने के लिए चुना गया था। ये परमेश्वर की योजना थी। यूसुफ का जीवन हम देखते हैं कि 16 साल की उम्र में उसने एक दर्शन देखा था कि वो मिस्र देश का प्रधानमंत्री बनेगा, लेकिन उसे मिस्र देश का प्रधानमंत्री बनने में 14 साल का समय लगा। लेकिन परमेश्वर की उसके लिए एक योजना थी कि वो मिस्र देश का प्रधानमंत्री बनेगा, और परमेश्वर ने यूसुफ के जीवन में उस योजना को पूरा किया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए भी योजना को रखा हुआ है, और परमेश्वर उस योजना को आपके जीवन में पूरा कर रहा है। कई बार देरी इसलिए हो रही है कि आप उसके कार्य के लिए तैयार नहीं हैं, या परमेश्वर उस कार्य में अभी भी उन बातों में कार्य कर रहा है। हालेलुया। इसलिए धीरज रखें, परमेश्वर के कार्यों पर भरोसा रखें, उसके कार्यों के लिए रुके रहें, ताकि उसकी आशा हमारे जीवन में पूरी हो सके, ताकि उसका अनुग्रह हमारे जीवन में पूरा हो सके। सो प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। हालेलुया।